रात का गहरा मौत जैसा सन्नाटा चारों तरफ फैल चुका था। ठंड अपनी चरम सीमा पर थी। रात के काले सन्नाटे में ग्रैंड हाईवे की सड़क बड़ी ही भयावह नजर आ रही थी। उसी हाईवे पर एक बाइक बड़ी स्पीड से दौड़ी जा रही थी। बाइक चलाने वाले का नाम था राहुल। उसके पीछे उसकी गर्लफ्रेंड निकिता उससे चिपकी बैठी थी। निकिता की आंखों में एक खौफ था। उसने डरते डरते अपने बॉयफ्रेंड राहुल से कहा, तुम पिछले 2 घंटे से बाइक को दौड़ाए जा रहे हो, मगर ये हाईवे है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इससे तो अच्छा था कि तुम इस हाईवे से शॉर्टकट लेते ही नहीं। अब और कितनी दूरी पर रह गया निखिल का घर? पार्टी तो कब की शुरू हो चुकी होगी। राहुल, अरे अच्छा ही है कि इस हाईवे से शॉर्टकट ले लिया। अगर दूसरे हाईवे से जाते तो और ज़्यादा टाइम लग जाता। बस आधा घंटा और, हो सकता है उससे पहले ही हम पहुंच जाएं। निकिता, मुझे तो इस हाईवे पर कुछ गड़बड़ लग रहा है। ठंड के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा है। तुमसे मना किया था कि इस हाईवे से हमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन तुम नहीं माने। मैंने इस हाईवे के बारे में बड़ी ही अजीबोगरीब अफवाहें सुन रखी हैं। राहुल, डोंट वरी यार, वो सब बकवास बातें हैं। इस हाईवे के बारे में अफवाहें चला के मीडिया वाले सिर्फ टीआरपी बटोरते हैं, मगर मेरी बात का यकीन मानो, वो बस बकवास करते हैं। निकिता, लेकिन मैंने सुना है राहुल, आए दिन इस हाईवे पर हादसे होते ही रहते हैं। लोग यहाँ दिन में भी जाने से डरते हैं। राहुल, हादसे कहाँ नहीं होते, जो होना होता है वो होकर रहता है। और वैसे भी जिंदगी का मज़ा तो एडवेंचर में ही है। राहुल ने इतना ही कहा था कि अचानक एक काली परछाई राहुल की बाइक के सामने से बड़ी तेजी से गुजरकर अंधेरे में कहीं गुम हो गई। राहुल के पैर बाइक के ब्रेक पर अचानक पड़ गए। अचानक ब्रेक दबाने से बाइक का संतुलन बिगड़ गया। राहुल और निकिता बाइक सहित नीचे गिर पड़े। हाड़ कपा देने वाली बर्फीली हवा में राहुल के चेहरे पर पसीने की बूंदें टपकने लगी। निकिता लड़खड़ा कर दर्द से कहराते हुए बड़ी मुश्किल से उठकर खड़ी हुई। निकिता, बोला था ना इस हाईवे से नहीं जाना। बाइक स्पीड में चलाने से स्लिप मार गई। दर्द के मारे मेरी हालत खराब हो रही है। मगर राहुल ने निकिता की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो इधर उधर पागलों की तरह देखने लगा। राहुल को घबराया हुआ देखकर निकिता ने कहा, निकिता, क्या हुआ? इधर उधर क्या देख रही हो? यहाँ सन्नाटे और वीराने के अलावा कुछ नहीं है, और तुम इतने घबराई हो क्यों हो? शुक्र मनाओ इतनी तेज गिरकर भी हम बाल बाल बच गए। राहुल ने कांपती हुई आवाज़ में कहा। राहुल, बाइक स्लिप नहीं मारी निकिता। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरी बाइक के सामने बड़ी स्पीड से गुजरकर अंधेरे में कहीं गुम हो गया हो और मेरे पैर ब्रेक पर खुद ही पड़ गए। निकिता, क्या? मुझे यहाँ अब कुछ अजीब सा लग रहा है। जल्दी चलो राहुल। तभी उन दोनों को हाईवे पर उनसे थोड़ी दूर पर एक घने पेड़ के पास चमकती हुई बड़ी बड़ी 2 आंखें दिखाई दी। रात के अंधेरे में वो आंखें किसी बिल्ली की तरह चमक रही थी। उन्हें देखकर निकिता चीखते हुए बोली, निकिता, यहाँ से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चलो राहुल। राहुल, तुम सही कह रही हो निकिता, मुझे इस हाईवे पर आना ही नहीं चाहिए था। ये हाईवे वाकई हॉन्टेड लगता है। तभी देखते ही देखते बड़ी फुर्ती से वो आंखें उन दोनों के बेहद करीब आ गई। राहुल ने देखा उसका कद 7 फुट लंबा था। उसके बाल जमीन तक बिखरे हुए थे। उसकी आंखें किसी बिल्ली की तरह रात के अंधेरे में चमक रही थी। काला सा चेहरा उसके चेहरे को और ज़्यादा भयानक बना रहा था। वो राहुल को देखकर अजीब से अंदाज में एक भयावह हंसी हंसने लगी। अचानक राहुल और निकिता ने खुद को ज़मीन में गिरता हुआ महसूस किया। उन दोनों को ऐसा लगा मानो किसी भेड़िए ने अपने दांत उनकी गर्दन में गड़ा दिए हो और वो उनका खून बड़े मज़े से पी रहा हो। राहुल और निकिता को कुछ भी होश नहीं रहा। कुछ देर बाद राहुल को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके चेहरे पर पानी की बूंदें टपक रही हों। अचानक वो उठकर बैठ गया। उसने देखा कि निकिता ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी। राहुल बड़ी फुर्ती से निकिता के पास पहुंच गया। राहुल, निकिता उठो, जल्दी उठो, क्या हुआ तुम्हें? हमें यहाँ से जल्दी निकलना है। उठो निकिता। राहुल के झिझोड़ने पर निकिता अचानक उठकर बैठ गई और राहुल से लिपटते हुए बोली, निकिता, राहुल, मैंने तुमसे कहा था ना, ये हाईवे हॉन्टेड है। ऐसा लगता है जैसे कि हम दोनों फंस गए हों। आखिर वो भयानक औरत कौन थी? राहुल, पता नहीं निकिता, आखिर वह भला क्या थी? इसका मतलब इस हाईवे के बारे में जो अफवाहें हैं वह सच हैं। वाकई इस हाईवे के पास कोई चुड़ैल टहलती रहती है।
शायद वो वही थी। निकिता, मुझे बहुत डर लग रहा है राहुल, पता नहीं क्यों मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। राहुल, फिक्र मत करो निकिता, चलो हमें यहाँ से निकलना है। आसमान में काले बादल छा चुके थे और हल्की फुल्की बारिश होने लगी थी। बड़ी मुश्किल से राहुल अपनी बाइक के पास पहुँचा। उसने देखा बाइक की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी, वह चलने की हालत में तो बिल्कुल भी नहीं थी। निकिता, अब हम क्या करें राहुल? तभी राहुल की निगाह हाईवे पर लगे एक बोर्ड पर पड़ी, जिस पर लिखा था नागपाड़ा 10 किलोमीटर। राहुल, निकिता, यहाँ से नागपाड़ा केवल 10 किलोमीटर दूर है, हमें यहाँ से पैदल ही निकलना होगा। मुझे नहीं लगता इतनी रात को हमें कोई लिफ्ट मिलेगा। निकिता, तुम सही कहते हो राहुल, इस सुनसान हाईवे पर हम दोनों के अलावा दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा है। इतना कहकर निकिता और राहुल लड़खड़ाते हुए कदमों से चलने लगे, मगर वह जितना दूर चलते घूम फिर कर वापस उसी जगह पर आ जाते। निकिता डरते हुए बोली, निकिता, यह सब क्या हो रहा है राहुल? हम कितने घंटों से चल रहे हैं, मगर घूम फिर कर हम वापस यहीं पर आ जाते हैं। राहुल, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है निकिता, आखिर यह हो क्या रहा है? तभी अचानक निकिता की नज़र हाईवे के पास बनी हुई एक टूटी फूटी झोपड़ी पर पड़ी, जो एक ढाबा सा नज़र आ रहा था, जहाँ पर 100 वाट का एक बल्ब जल रहा था। उसकी रोशनी दूर से दिखाई दे रही थी। निकिता राहुल की ओर देखकर बोली, निकिता, अजीब बात है, कुछ देर पहले तो यहाँ पर ऐसी कोई झोपड़पट्टी हमें दिखाई नहीं दी थी, अचानक से ये झोपड़ी कहाँ से आ गई? राहुल, मुझे लगता है कि हमारा एक्सीडेंट हुआ था, शायद इसी वजह से हम इस झोपड़ी को देख ना पाए हों। होश में आने पर हम बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। चलो चलकर देखते हैं, शायद हमें कोई मदद मिल जाए। वो दोनों उस ढाबे के पास चले गए, मगर दोनों को ये देखकर हैरत का ठिकाना नहीं रहा कि उस ढाबे पर अच्छी खासी चहल पहल थी। वो दोनों ढाबे के पास बिछी हुई एक चारपाई पर बैठ गए। राहुल वहाँ पर बैठे हुए लोगों को बहुत गौर से देखने लगा। पता नहीं क्यों उसे उन चेहरों को देखकर बड़ा अजीब लग रहा था। वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे, उनके चेहरे पर एक अजीब सी मनहूसियत टपक रही थी, जिसे देखकर राहुल और निकिता के रोंगटे खड़े हो जा रहे थे। अचानक ही उनके पास एक अजीब सा दिखने वाला लड़का, जिसके गाल अंदर तक पिचके हुए थे, आकर बोला, आप खाने में क्या लेंगे? यहाँ सब कुछ मिलेगा। उस लड़के को देखकर निकिता पूरी तरह डर गई। राहुल, कुछ नहीं, 1 गिलास पानी और 2 कप चाय ले आओ। दरअसल हमारा कुछ देर पहले हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया था। मगर राहुल ने देखा एक्सीडेंट की बात सुनकर उस लड़के के चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। वो अजीब अंदाज में मुस्कुराकर देखकर बोला, यहाँ इस हाईवे पर एक्सीडेंट होना नई बात नहीं है साहब। यहाँ पर रात में जो भी आता है, ज़्यादातर उसका एक्सीडेंट हो ही जाता है। स्वागत है आपका। इतना बोलकर वो चला गया। निकिता, ये क्या बोल कर गया? क्या मतलब था इसका? राहुल, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है निकिता, अब तो मुझे भी इस ढाबे पर बहुत कुछ अजीब सा लग रहा है। निकिता, टाइम कितना हुआ? राहुल ने अपनी घड़ी पर जब नज़र डाली तो उसमें सुबह के 4 बज रहे थे। राहुल, कुछ ही देर में सुबह होने वाली है निकिता, जैसे ही सुबह होगी हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तभी वही लड़का चाय लेकर उन दोनों के सामने आ गया। राहुल, मैंने तुमसे पानी भी मांगा था, पानी लेकर क्यों नहीं आए? लड़का, चाय पी लो साहब, यहाँ पानी नहीं मिलता। इतना कहकर वो लड़का वहाँ से चला गया। राहुल और निकिता ने जैसे ही चाय की ओर देखा, उसमें से बड़ी भयानक दुर्गंध आ रही थी। निकिता, ये चाय थी या कुछ और? तभी अचानक उन दोनों की नज़र चाय के कप के अंदर पड़ी हुई इंसान की आँख को देखा। यह देखकर निकिता के गले से चीख निकल गई। निकिता चीखते हुए बोली, निकिता, राहुल, हम बहुत गलत जगह फंस गए हैं। निकिता का इतना कहना ही था कि देखते ही देखते ढाबे पर जितने भी लोग मौजूद थे, सब एक साथ उन दोनों की ओर देखने लगे। उन सबके चेहरे देखते ही देखते बहुत ही भयानक चेहरे में बदल गए। उन्हें देखकर ऐसा लगा मानो उन्हें मरे हुए वर्षों हो चुके थे। तभी अचानक निकिता और राहुल को किसी औरत के गुर्राहट भरा स्वर सुनाई दिया। निकिता और राहुल ने देखा ढाबे पर जितने भी लोग मौजूद थे, सब अचानक गायब हो गए। उन्होंने देखा वही चुड़ैल हाथ में 2 लोगों की लाशें पकड़े हुए उनके करीब आ रही थी। अचानक उस चुड़ैल ने उन दोनों की लाशों को निकिता और राहुल की चारपाई के ठीक सामने फेंक दी।
और उन दोनों लाशों का वह मांस नोच नोच कर खाने लगी। निकिता ने चीख कर राहुल से कहा, निकिता, यह तो वही चुड़ैल है राहुल, जो हम लोगों को हाईवे पर मिली थी। राहुल, पता नहीं यह किसको मार कर खा रही होगी। तभी राहुल के दिमाग में एक तेज धमाका हुआ और वह हक्का बक्का निकिता की ओर देखकर बोला, राहुल, निकिता, इस भयानक सर्दी में हम दोनों को सर्दी क्यों नहीं लग रही है? और चुड़ैल ठीक हमारे सामने बैठी है, मगर इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि हम दोनों को देख ही ना रही हो। राहुल की बात सुनकर निकिता को भी 440 वोल्ट का झटका लगा। जैसे ही उन दोनों की नज़र उन लाशों पर पड़ी, दोनों के शरीर में डर की लहर दौड़ गई। वो दोनों लाशें किसी और की नहीं, बल्कि उन दोनों की ही थी। अचानक वह चुड़ैल उन दोनों की ओर देखकर भयानक हंसी हंसते हुए बोली, ऐसे क्या देख रहे हो तुम दोनों? तुम दोनों तो उसी वक्त मर चुके थे जिस वक्त मैंने तुम दोनों का खून पिया था। जितने भी लोग तुम्हें इस झोपड़ी में दिख रहे हैं, शिकार हुए मुर्दे लोग थे, जिनमें अब तुम दोनों भी शामिल हो गए हो। इतना कहकर वह उन लाशों को खाने लगी। राहुल और निकिता समझ चुके थे कि वो दोनों मर चुके हैं। अगली सुबह उस हाईवे पर निकिता और राहुल की चित विचित अधखाई लाशें पुलिस को मिली और न्यूज़ में खबर चल रही थी, ग्रैंड हाईवे पर फिर से 2 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत और दोनों की बॉडी में से खून और मांस गायब। इसका क्या रहस्य है, इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ। शायद वह कभी होगा भी नहीं, क्योंकि कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं एक नई डरावनी कहानी में। धन्यवाद।